आज हम जानेंगे भारत का खोज कैसे हुआ। भारत का खोज नहीं हुआ था। भारत कहीं खोया हुआ तो था नहीं जो भारत का खोज होता। भारत आने का एक रास्ता का खोज हुआ जिसको कि एक भौगोलिक मार्ग कहते हैं। इतिहास के समय में, इतिहास की दुनिया में एक भौगोलिक खोज हुआ तो आइए आज जानते हैं जो भारत का खोज किस तरह से किया गया था। आइए देखते हैं। हमारा भारत, तो हमारा भारत का जो खोज हुआ, भारत मेरा यहाँ पे है, आप सब देख सकते हैं। आप सब देख सकते हैं, ये मेरा भारत है। ये जो क्षेत्र है ये भारत का क्षेत्र है। उसके बाद और यहाँ आ जाता है यूरोप, जो कि ये हुआ पुर्तगाल। ये जो क्षेत्र है ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल स्पेन। यहाँ से ही भारत का खोज किया गया था, यहाँ पर ऐसे। तो ये जो क्षेत्र, पहले तो भारत, पाकिस्तान, उसके बाद श्रीलंका, ये उस समय सब एक ही में था। इधर बांग्लादेश सब एक था। तो ये क्षेत्र जो आ जाता था यहाँ पे, इधर जो है सो अफगानिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये सब क्षेत्र जो आ जाता था, ये ओटोमन साम्राज्य आ जाता था। आप देख सकते हैं ये ओटोमन साम्राज्य आ जाता था। ये क्षेत्र ओटोमन साम्राज्य आ जाता था और ये यूरोप हो जाता था। तो यूरोप, पुर्तगाल, स्पेन, मोरक्को, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद फ्रांस आ जाता था, जर्मनी, पोलैंड इत्यादि सभी आ जाता था। तो ये जो क्षेत्र था, यहाँ से यहाँ का खोज करना है। तो पुर्तगाल और स्पेन का जो व्यक्ति था वो यहाँ भारत से मसाला लेना चाहता था, मसाला लेना चाहता था। लेकिन ओटोमन साम्राज्य वाला इसको सीधा यहाँ पे नहीं आने दे रहा था, इसको सीधा आने के लिए नहीं दे रहा था। तो अगर वो सीधा इसे आ जाता तो बीच में मारपीट कर रहा था, मारधार करता था इसके साथ, इसीलिए डर से ही बीचों बीच नहीं आया। तो ये रास्ते का खोज किया, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते होकर के भारत पहुंचा था। तो सबसे पहले जो पहुंचने वाला, जो सबसे पहले जो व्यापारी था वो था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज 1488 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में ये कैप ऑफ गुड होप पे आया। तो आखिर आया कैसे? उस समय तो मतलब उतना तेज चलने वाला जहाज नहीं था। तो वह एक जहाज बनाया, जिस जहाज का नाम था कैरावल। क्या नाम था जहाज का? जहाज का नाम था कैरावल। तो कैरावल जहाज जो काफी तेज चलता था, वो जहाज बनाया और वो कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था 1488 ईस्वी में। बार्थोलोमियो डियाज उसका नाम था। तो लेकिन जब वो यूरोप से, जब वो पुर्तगाल से यहाँ कैप ऑफ गुड होप पहुंचा तो वो कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे आने के बाद वो, ये कैप ऑफ गुड होप रास्ता है, दक्षिणी अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप रास्ता है, जो जिसको कि कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। इसको हिंदी में उत्तम आशा अंतरिप कहते हैं, उत्तम आशा अंतरिप कहते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद ये कंफ्यूज हो गया, आखिर जाए कहाँ। अगर वेस्ट जाते हैं पानी है, ईस्ट जाते हैं पानी है, और साउथ जाते हैं तो पानी है, और नॉर्थ जाते हैं तो भारत मिलता नहीं है, दक्षिणी अफ्रीका में घुस जा रहे हैं। तो अब समस्या आ गया, इसके साथ ओमान की तरफ आ जा रहे हैं, जाम्बिया की तरफ चले जा रहे हैं, जिम्बाब्वे की तरफ जा रहे हैं। तो फिर यहाँ से क्या किया, बोला जी भाई यहाँ रहने से बेकारे है, कोनो समुद्री जीव मार धार देगा, काट खोट के खा पी जाएगा। तो ये क्या किया, घुड़ गया। घुड़ करके फिर यहाँ पर अपना वो पुर्तगाल पहुँच गया। तो फिर एक जो व्यापारी था 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम था? क्रिस्टोफर कोलंबस, जो 1492 ईस्वी में वो चला। 1492 ईस्वी में चलने के बाद वो यहाँ पर सीधे इधर नहीं आकर के, ये उत्तर अटलांटिक महासागर होते बीचों बीच होते हुए ये क्या किया, संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर आ गया, अमेरिका का खोज कर दिया। अमेरिका आ गया 1492 ईस्वी में। तो कुछ समय तक लोग हल्ला करने लगा कि हम भारत का खोज कर लिए, हम भारत का खोज कर लिए, यही है भारत, यही है भारत। लेकिन कुछ समय तक यहाँ का लोग जो है
तो माना जो भारत यही है, लेकिन मसाला इसको यहाँ से नहीं मिला। तो फिर 1498 ईस्वी में एक व्यापारी, 1498 ईस्वी में एक व्यापारी जिसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। 1498 ईस्वी में वो चला। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से चला। पुर्तगाल से चलने के बाद कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। कैप ऑफ गुड होप पहुंचा और यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका में एक अब्दुल माजिद नाम का भारतीय व्यापारी मिला। भारतीय व्यापारी यहाँ पे मिला, दक्षिणी अफ्रीका में व्यापार कर रहा था। तो यहाँ पे पूछा उससे, जो मतलब हमको भारत जाना है, तो भारत कैसे जाएंगे? तो इसको बताया, भाई भारत खोज रहे हो, भारत सीधे यहाँ से निकल जाओ, यहाँ भारत पहुँच जाओगे। इधर जो है मेडागास्कर के बगल होकर के निकल जाओ, तुम भारत पहुँच जाएगा, हिंद महासागर होते हुए। तो वो पहुंचा भारत। तब वो क्या किया, वास्को डिगामा जो था वो भारत पहुंच गया अब्दुल माजिद के कहने पे। अब्दुल माजिद जो रास्ता बताया था उसी रास्ते के द्वारा यहाँ पे पहुंच गया, भारत पहुंचा था। भारत पहुंचा केरल के कालीकट बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। और उस समय केरल का जो राजा था उसका नाम था जेमोरिन। तो जेमोरिन अपना बालकनी में खड़ा था, और वो देखा, अरे साला इधर से तो बड़ी सुंदर जहाज आ रहा है, एकदम तेज चलने वाला स्टीमर टाइप से एकदम आ रहा है। तो एकदम पूरा खुश हो गया, अपनी वाइफ को बुलाया, बोला ये देखिए बड़ा सुंदर जहाज आ रहा है उधर से। तो जेमोरिन जो है मतलब जब कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचा, तो जेमोरिन इसका स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। तो उतारा जहाज पर से, फिर जो है सो अपनी वाइफ को बुलाया, और वास्को डी गामा जो था वो वास्को डी गामा अपनी मतलब जेमोरिन की वाइफ को और जेमोरिन को एकदम उन नाव पे घुमाया और एकदम पूरा। तो फिर हुआ क्या, तो वो पूछा आप यहाँ किस लिए आए? जेमोरिन पूछा वास्को डी गामा से, आप यहाँ किस लिए आए हैं? कैप ऑफ यहाँ पे भारत आप किस लिए आए हैं? तो बोला हमको कुछ मसाला चाहिए, जो मसाला के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो बोला अरे भाई मसाला तो केरल में ढेरों मिलता है, आप ले जाइए। तो उसका जो जहाज था उसमें जो मसाला भर दिया, और फिर जितना खर्चा उसको भारत आने में लगा था वास्को डी गामा का, उससे कई गुना 50 गुना लमसम 50 गुना फायदा लेकर के, जो है तो 50-25 गुना फायदा लमसम लेकर के वो भारत से गया था। और क्या क्या वहाँ पे वो जो जहाज लेके आया था उस पर तो मसाला लिया, और फिर भारत में एक जहाज खरीदा, जो लकड़ी का वो जहाज जो बनाता था वो खरीदा, और वहाँ से उसमें भी मसाला भर करके फिर वो वापस कैप ऑफ गुड होप के रास्ते ही पहुँचा। फिर वहाँ पर पहुँचा तो फिर सबको मालूम हो गया, यूरोप के क्षेत्र को मालूम हो गया जो भारत यहाँ है और इस रास्ते से भारत जाना है। तो अब वर्तमान में बहुत सा रास्ता बनाया गया है, जैसे कि पनामा नहर है, उसके बाद जहाँ पे जो है सो मतलब उत्तर सागर जलमार्ग है, जो यूरोप से होते हुए लंदन और बेल्जियम के बीचों बीच निकलता है, जो हम चीन की ओर क्रॉस कर जाते हैं। और फिर एक है स्वेज नहर में अभी फिलहाल में ही लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। इसमें एक कंटेनर फंस गया था, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, और वर्तमान में जो समुद्री मार्ग है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे।